दोस्तों किंग कोबरा और ब्लैक मांबा दोनों ही सांप दुनिया के सबसे जहरीले और खतरनाक सांप हैं। लेकिन क्या होगा जब इन दोनों खतरनाक सांपों की लड़ाई हो? कौन जीतेगा इन दोनों सांपों में से, क्योंकि दोनों ही सांप बेहद खतरनाक हैं। वैसे तो दोस्तों इन दोनों सांपों की लड़ाई देखना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि अगर इन दोनों के बीच फाइट हुई तो कौन जीतेगा। तो दोस्तों हम किंग कोबरा की बात करें तो ये दुनिया के सबसे लंबे जहरीले सांप होते हैं जो कि दूसरे सांपों को अपना शिकार बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक मांबा जो कि इतने गुस्सैल होते हैं कि उन्हें खतरा महसूस होते ही दुश्मन को काट काट कर मार देते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि इन दोनों की लड़ाई में किसकी जीत होती है और किसकी हार, दोनों में से कौन सबसे खतरनाक है। तो दोस्तों बात करते हैं किंग कोबरा की। ये सांप दुनिया के सबसे लंबे विषैले सांप होते हैं। इनकी लंबाई करीब 18 फुट तक होती है और वहीं इनका वजन 6 से 12 किलो तक होता है। और वहीं ब्लैक मांबा किंग कोबरा के बाद दुनिया के सबसे लंबे जहरीले सांप होते हैं। इनकी लंबाई तकरीबन 14 फुट तक होती है और इनका वजन 1.5 से 2 किलो तक होता है, जो कि किंग कोबरा के मुकाबले काफी कम है। दोस्तों ब्लैक मांबा को दुनिया का सबसे तेज और फुर्तीला सांप माना जाता है, जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। वहीं किंग कोबरा की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दोस्तों किंग कोबरा भारत, चीन, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे कई देशों में पाया जाता है। दोस्तों भारत में तो इन्हें भगवान शिव के गले में रहने वाला नागराज भी माना जाता है और इसीलिए इनकी पूजा भी की जाती है। वहीं ब्लैक मांबा अफ्रीका में पाए जाने वाला इतना खतरनाक सांप है कि इसकी 2 बूंद जहर ही किसी भी इंसान को मारने के लिए काफी है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस सांप को खतरा महसूस होने पर ये अपने दुश्मन को 10 से 12 बार लगातार काटते हैं और उनके अंदर करीब 400 मिलीग्राम तक जहर डाल देते हैं। और इनका जहर इतनी तेजी से असर करता है कि 30 मिनट से पहले ही किसी भी इंसान की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ किंग कोबरा का जहर ब्लैक मांबा के जहर जितना जहरीला तो नहीं होता, लेकिन ये सांप एक बार में ही इतना सारा जहर उगल देता है कि हाथी जैसा जानवर भी इससे बच नहीं पाता। दोस्तों वैसे तो किंग कोबरा बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और इंसानों से दूर ही रहते हैं, लेकिन अगर इन्हें परेशान किया जाए तो ये बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं और सामने वाले पर हमला कर देते हैं। दोस्तों किंग कोबरा का 1 मिलीग्राम जहर ही 25 लोगों को मारने के लिए काफी होता है। दोस्तों जहां ब्लैक मांबा को छोटे जीव जंतु और पक्षियों का शिकार करना पसंद होता है, वहीं किंग कोबरा को जब भूख लगती है तो वह दूसरे सांपों को अपना शिकार बनाता है और उन्हें पूरा निगल जाता है। इसलिए इन्हें किंग कोबरा यानी कि किंग ऑफ स्नेक्स भी कहा जाता है। वहीं ब्लैक मांबा को नाम इनके त्वचा के रंग से नहीं बल्कि इनके मुंह के अंदर के ब्लैक रंग से मिला है। तो दोस्तों इन दोनों के बारे में सभी बातें जानने के बाद अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच अगर फाइट होती है तो दोनों में से कौन जीतेगा। वैसे तो इनके बारे में जानने के बाद यही लगता है कि किंग कोबरा ब्लैक मांबा के ऊपर भारी पड़ जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि ब्लैक मांबा किंग कोबरा के सामने आ जाए तो किंग कोबरा उसे खाने के लिए अपने शरीर का 1/3 हिस्सा जमीन से उठाकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ेगा और उस पर हमला भी कर देगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक मांबा सबसे फुर्तीला सांप है, तो वह किंग कोबरा के हमले से बच जाएगा और आक्रामक होकर किंग कोबरा को एक बार नहीं बल्कि बार बार डसने लगेगा। लेकिन किंग कोबरा में उसके जहर का असर आसानी से नहीं होगा, क्योंकि किंग कोबरा में ज्यादातर सांपों के जहर का असर नहीं होता है, इसलिए वह दूसरे सांपों को अपना भोजन बना लेता है। वैसे किंग कोबरा का जहर ब्लैक मांबा के जहर के जितना शक्तिशाली नहीं होता है, इसलिए वह अपने जहर के असर होने का इंतजार नहीं करेगा और ब्लैक मांबा को अपने शरीर से जकड़ लेगा, क्योंकि किंग कोबरा आकार में ब्लैक मांबा से बड़ा होता है, जिसका फायदा उठाकर वो ब्लैक मांबा को जाने नहीं देगा और उसे तब तक जकड़ के रखेगा जब तक ब्लैक मांबा का दम घुटकर मौत न हो जाए, जिसके बाद किंग कोबरा उसे धीरे धीरे पूरा निगल जाएगा और इस लड़ाई को भी जीत लेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए ऐसे अच्छे कंटेंट लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।